एवरीवन, आज हमारा जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा वो है हाउ टू बिल्ड पोर्टफोलियो। इस चीज़ को आज डिटेल में समझेंगे कि हम अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे हमारा पोर्टफोलियो एक्यूरेट रहेगा, वो भी अगर हमारा एज है करीबन 80 to 30 और 30 to 50। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो टोटल कैपिटल है वो 100% कैपिटल जिसका होता है वो सबका होता है। वहाँ पे आपको 70% आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है, 20% सेफ एंड 20% और 10% जो होता है वो क्विक कैश। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप इक्विटी के जितने भी स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर एनालिसिस एंड प्रॉपर रीडिंग के बाद आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, और 20% जो है वो सेफ आपको करना होता है। सेफ मतलब आप कर सकते हो, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और कुछ रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। उन चीज़ों के ऊपर भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि हाँ रियल इस्टेट में करना है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे मार्केट में भी रियल इस्टेट के ऊपर पैसा लगा सकते हैं। उसका एक अलग से मैं वीडियो बना के मैं दे दूँगा, वो वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या करना होता है। और जो 10% होता है वो क्विक कैश होता है। क्विक कैश मतलब ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे क्विक लिक्विडिटी जनरेट होता है और उस पे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो ये 10% जो होता है वो क्विक कैश के लिए होता है। वो आप मतलब कभी भी कमा सकते हो, मतलब हर 2-3 दिन 2-4 दिन में आप कमा सकते हो। उस चीज़ के ऊपर आपको करना होता है। ऐसा क्यों करना होता है? मतलब ऐसे ही अगर मैनेज करेंगे तो क्या सही होगा? ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। अगर आप ऐसे मैनेज करते हो अपने पोर्टफोलियो को तो इससे बढ़िया कोई मतलब मेथड हो नहीं सकता। ये सब एनालिसिस के बाहर की चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे 20% लार्ज कैप, 40% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मान लो आपका एज 18 से 30 तक है, तो सबसे पहले तो आप यंग हो और आपके पास इनकम के बहुत सारे सोर्स होंगे। अगर नहीं है तो बनाना है, और आप पैसे भी कमा सकते हो अभी बहुत ज़्यादा, तो मेहनत भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? 20% लार्ज कैप, मतलब ये धीरे धीरे ग्रोथ होगा, पर आपको ये 20% जो है वो लार्ज कैप पे ही लगाना है आपके कैपिटल का। इससे क्या हो जाएगा फ़ायदा? ये फ़ायदा ये होगा कि लार्ज कैप धीरे धीरे बढ़ता रहता है, आपको धीरे धीरे प्रॉफिट मिलता जाएगा। मिड कैप क्या होता है? मिड कैप पे देखिए, मिड कैप क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होता है, तो आप उस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। वो आपको रिटर्न देगा और वो भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। इसी वजह से 40% मिड कैप की बात चल रही है और 10% स्मॉल कैप की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपको क्विक मिलेगा, पर क्योंकि ये स्मॉल कैप है थोड़ा रिस्क है, मतलब इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, पर लिक्विडिटी भी अच्छा है। इसी वजह से 10% का स्मॉल कैप की बात चल रही है। हाँ, इसके ऊपर भी आप क्विक के पैसा कमा सकते हो, मतलब लार्ज कैप के बाद मिड कैप एंड स्मॉल कैप वाले जो स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे आप क्विक कमा सकते हो। पर उस पे क्या है कि आपको रिस्क के हिसाब से आपको पैसा डालना होता है। जैसे मिड कैप पे आपका रिस्क थोड़ा कम है, स्मॉल कैप पे आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। तो आप पूछ सकते हो कि ऐसा है तो हम लोग स्मॉल कैप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि रिस्क है, पर वहाँ पे ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनता, पैसा भी बनता है। तो रिस्क को कम करने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है वो, अब मैंने एनालिसिस का वीडियोस तो डाला है, अब उससे आप स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हो, पर रिस्क को कम करने के लिए अब आपको फंडामेंटल भी देखना होगा। तो चलिए उन चीज़ों के ऊपर आगे जाके वीडियो बनाऊंगा, मैं डिटेल में मैं बताऊंगा कि फंडामेंटल को भी कैसे देखना होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना है कि ये जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो अगर इसी तरीके से आप अगर अपना पोर्टफोलियो को हैंडल करते हो, खुद ही करते हो, तो बहुत बढ़िया तरीके से ये आपको रिटर्न देना चालू कर देगा। या फिर मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज रेडी किया और कल ही आपको एकदम मालामाल बना दिया, ऐसा नहीं होता। आपको धीरे धीरे आपके पास पैसा आता रहेगा, पर ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम और एक स्टेप बाय स्टेप सेफ वे में आपके पास पैसा आता रहेगा। आपका रिस्क भी कम हो जाएगा,
तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने बताया है, जैसे एक होता है ग्रोथ स्टॉक, एक होता है वैल्यू स्टॉक, एक होता है डिविडेंड स्टॉक। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ स्टॉक मतलब ऐसे स्टॉक्स जो धीरे धीरे आपका रिटर्न देता जाएगा और आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं जिसमें अच्छा खासा ग्रोथ रहता है और वो स्टॉक्स भी अच्छे होते हैं। वैल्यू वाले स्टॉक्स कौन से होते हैं? वैल्यू वाले स्टॉक्स वो होते हैं ना, जिस स्टॉक के अंदर अभी तक मतलब वैल्यू शुरू हो चुका है, धीरे-धीरे वो ऊपर जा रहा है। मतलब ऐसे कुछ स्टॉक्स जो एकदम बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे वाले स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो ये मतलब बहुत बढ़िया रिटर्न। वैसे तो हर एक चीज़ आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, पर ग्रोथ स्टॉक जो होते हैं वो ग्रोथ होते रहते हैं और आपको हर महीने, हर साल भर इसमें ग्रोथ दिखाई देगा। और वैल्यू वाले स्टॉक जो होते हैं, जिसका मतलब वैल्यू बहुत कम होता है और धीरे-धीरे उसमें वैल्यू आना चालू होता है और वो धीरे-धीरे ऊपर जाना भी शुरू कर देता है। तो ऐसे वाले स्टॉक्स आपको ढूँढने होते हैं। डिविडेंड स्टॉक, डिविडेंड का आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ। डिविडेंड का स्टॉक मतलब ऐसे स्टॉक्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आपको साल भर का मतलब हर साल आपको 8 to 9% का एक अमाउंट आपको देते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर, है ना? और जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका ग्रोथ भी होता है उस स्टॉक में, तो उसका भी फ़ायदा मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं, जो आपको करना चाहिए। क्योंकि आपका एज कम है, तो आपको ये चीज़ पे फ़ॉलो करना ही चाहिए। अब मान लीजिए जिसका एज है अबव 30 टू 50, उनको कैसे मैनेज करना है? मैंने उस चीज़ के ऊपर भी मैंने बताया है कि आपको 40% स्टार्टअप पे जाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जितना कमाना था ऑलमोस्ट कमा लिया है या फिर ऑलमोस्ट आपका कैपिटल रेडी है कि आप इतना तक कमा चुके हो। तो आप उस चीज़ को अब सेफ वे में डालो, ताकि आपका क्या है कि पेंशन जैसा कुछ आता रहे और आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। तो लार्ज कैप पे आपका 40% होना चाहिए, मिड कैप पे आपका 20% होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है। तो आपका मिड कैप पे 20% होगा तो आपके लिए प्रेशर कम होगा, और 10% आपका स्मॉल कैप पे होना चाहिए। स्मॉल कैप पे 10% वो सेम है, यहाँ पे भी 10% स्मॉल कैप पे, यहाँ पे भी 10% स्मॉल कैप पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्विक कैश जनरेट होता है, और जहाँ पे क्विक कैश जनरेट होता है वहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाता है ज़्यादा। तो उसी वजह से 10% रखा हूँ। कैपिटल का अलॉटमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे 10% रखा है। 20% का मिड है, उस पे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे भी 40% का मिड कैप है, यहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इसके बाद आपको 20% में ही कन्वर्ट हो जाना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं 40% मिड कैप का, यहाँ पे आप जितने दिन तक होल्ड करोगे, एक सर्टेन टाइम के बाद आप उतना प्रेशर लोगे नहीं। मतलब अपना जो पोर्टफोलियो है उसको जितना कम हो सके उतना कम मैनेज करने की आप कोशिश करोगे एक टाइम पे। ये तो आप शुरुआती टाइम पे है अच्छा खासा मैनेज कर लोगे, क्योंकि आप बहुत सारा मेहनत करोगे, बहुत टाइम दोगे, एनालिसिस करोगे, बहुत फंडामेंटल्स देखोगे और भी डेप्थ में जाओगे, बहुत कुछ देखने के बाद जब ये पोर्टफोलियो रेडी करोगे। पर एक टाइम के बाद ये सब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप जब रिटर्न देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे होता है। तब आप क्या करोगे कि आप सोचोगे कि नहीं, मुझे अब ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, और कुछ वैल्यू वाले स्टॉक्स के अंदर घुस जाना है, ताकि मुझे कम मेहनत में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। उस टाइम पे आपको आप ऐसे जो लेवल्स होते हैं वहाँ पे आप अपना जो है ना आप टर्न हो जाओगे कि वहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और वहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाऊंगा। अब मुझे ज़्यादा नहीं देखना है, वो टाइम टाइम पे देखूंगा, प्रॉफिट आएगा तो मैं निकालता जाऊंगा। वो हो जाएगा आपका थॉट, मतलब ये एक टाइम के बाद। इसी वजह से मैंने इसको डिवाइड किया है। तो आपको ये चीज़ कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं, वो मुझे बताना। क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही मेरे चैनल पे जॉइन हुए हो, यहाँ पे आप ट्रेड करने के लिए ही आए हो। तो आपको अगर बिगिनर हो तो आपको पता नहीं है, तो आप हर एक चीज़ सीख रहे हो, तो ये चीज़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टेक्निकल और फंडामेंटल के बाहर की चीज़ें हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर पाओगे। पोर्टफोलियो मतलब आपने जो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और वो स्टॉक्स
वो धीरे धीरे ग्रोथ होगा, आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा। वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। अब पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तभी जाके ना आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा या फिर सेफ रिटर्न मिलेगा। और एक चीज़ है, जो इन्फ्लेशन होते हैं वो भी तो बढ़ता है ना, तो उसी वजह से तो आपका पैसों का जो वैल्यूएशन है वो भी तो कम होता रहता है। तो आपको भी तो अपना पैसा का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ाना है। तो उस चीज़ के लिए ये तो एक बिजनेस जैसा है। तो आपको इस बिजनेस में आपको अगर अपना सही तरीके से प्रॉफिट जनरेट करना है, सही तरीके से पैसा देखना है, तो आपको ऐसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब जाके आप कुछ यहाँ पे मतलब अपना कुछ अच्छा खासा रिटर्न देख सकते हो। वीडियो समझ में आए तो बताना, और कुछ डाउट्स हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।